ओके, ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस। कौन कौन है क्लास में, जरा आ जाओ, बता दो क्लास में कौन कौन है। आगे क्लास में रूपाली है, क्लास में कौन है, क्लास में चलो आ जाओ, जरा बता दो। हम आज एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, उसमें कुछ बातें करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, CuSO4.5s2, CuSO4.5s2, CuSO4.5s2। एक इसका नाम क्या है, थोड़ा ऐसे ही, जरा ऐसे ही नॉलेज बढ़ा रहे, ठीक है। कौन है क्लास में, एक ऐसे ही क्वेश्चन दिख गया था मुझे कल ना कहीं। CuSO4 को ब्लू विट्रॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल। आगे पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक में, ब्लू विट्रॉल। इसका नाम क्या है, CuSO4 का ब्लू विट्रॉल। कौन कौन है भाई, अटेंडेंस तो दे दो अपनी जो जो है। एक ऐसा है CuSO4 कॉपर सल्फेट का 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन, तो इसका नाम है ब्लू विट्रॉल। क्या है, ब्लू विट्रॉल। आवाज आ रही है, जरा कमेंट में तो बता दो तीन लोग कौन है। यस या नो, बता दो भाई। ओके ओके, रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिस इज द ब्लू विट्रॉल, CuSO4.5s2। ब्लू विट्रॉल है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिखा रहा हूं उसको दिमाग में बिठाना। ऑप्शन में रहेगा, एक में 5, बी में 6 और सी में 3। कौन सा मारोगे, ठीक है ठीक है, अनुज राणा जी आ रही है, ठीक है ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, इसका नाम है ब्लू विट्रॉल। क्या है, ब्लू विट्रॉल। हिंदी वाले लिख दो ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। इसका नाम है ब्लू विट्रॉल। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ दिख रहा 5 है, 5 नहीं होता, इसका 6 होता है। आगे सॉलिड स्टेट जब पढ़ाऊंगा इमेजिनेशन करना सिखा दूंगा। अभी हाल फिल के लिए आंसर मार दो और कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड बना दो। कभी कभी सिलेक्शन क्या होता है, अभी नॉलेज उतना लेना है जितने से सिलेक्शन होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, नाम ब्लू विट्रॉल है। कल की टॉप यूनिट में एक टॉपिक छोड़ा हुआ है मैंने, वो जब कोलॉइड्स पूरा होगा उसके बाद करते हैं। अब बताओ आप, 12 तारीख को अभी आपका 2 महीना होगा, साथ साथ क्या क्या चल रहा है। ओहो मजा आ रहा है। चलो लिखेंगे, लिखेंगे कोलॉइड्स या कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइड्स, कोलॉइडल, COLLOIDAL, कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल स्टेट। बताओ यार, कोलॉइडल स्टेट ये अब चलेंगे बात, ठीक है, हो गया। चलो मैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, आ जाते हैं। ये रूपाली नहीं है क्लास में, चलो। कोलाइड्स ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इट इज बॉन्डेड विद 2 वर्ड्स, इट इज बॉन्डेड विद 2 वर्ड्स, इट इज बॉन्डेड विद 2 वर्ड्स, इट इज बॉन्डेड विद 2 वर्ड्स। ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है कोला, कोला, कोला प्लस ऑइड्स, कोला प्लस ऑइड्स। ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है कोला प्लस ऑइड्स, जिसमें कोला का मतलब होता है लिक्विड, कोला का मतलब होता है लिक्विड, कोला मतलब होता है लिक्विड, ऑइड का मतलब लाइक। तो जो कैसे होते हैं, जो लिक्विड के जैसे होते हैं, कोलॉइड्स कैसे होते हैं, लिक्विड के जैसे होते हैं। जो कैसे होते हैं, लिक्विड के जैसे होते हैं। जो कैसे होते हैं, लिक्विड के जैसे होते हैं। दैट्स आर कॉल्ड कोलाइड। इन्हें क्या कहते हैं, कोलॉइड्स कहते हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स कोला प्लस ऑइड्स 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कोला का मतलब होता है क्या, जिसमें कोला मतलब होता है ऑइड्स, जिसमें कोला मतलब होता है क्या, कोला प्लस ऑइड्स, जिसमें कोला का अर्थ है लिक्विड और ऑइड का अर्थ है क्या, उसके जैसे, लिक्विड के जैसे। जो लिक्विड के जैसे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोलॉइड्स। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, 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 प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में, ठीक है। पहला, it is a particular state, it is a not a class of compound, it is a particular state, ये एक particular state है, it is a particular state, it is a particular state, not a class of compound, it is a particular state, not a class of compound। ये एक particular state है, compound की class नहीं है, not a class of compound, not a class of compound, it is a particular state,
नॉट अ क्लास ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड की क्लास नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टेट है। एक क्या है? पर्टिकुलर स्टेट है। दूसरा, पहला लिखेंगे ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, क्या है, और ये क्या नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, कंपाउंड की क्लास नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इट इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट इन विच, इट इज अ स्टेट, आज थोड़ा मेरी तबीयत जरा खराब चल रही है। इट इज अ स्टेट इन विच rate of diffusion, in which rate of diffusion, in which rate of diffusion from, rate of diffusion from parchment membrane, rate of diffusion from parchment membrane, parchment membrane is slow, parchment membrane is slow. It is a state in which rate of diffusion through parchment membrane, rate of diffusion through from कहाँ लिख रहा हूँ मैं, आज थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, जरा तबीयत खराब सी चल रही है। इन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू parchment membrane is slow, जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तो पता है ना आपको, जैसे कोई घर में वो पहले पुराने जमाने में छाछ बनाने के बर्तन होता, उससे क्या रखते थे, पानी तो बाहर आता जाता लेकिन क्रीम अंदर ही बच जाती थी। उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स से ऐसा था, वो ऐसा होता है जो दूसरा पॉइंट लिखा है ऐसा, एक ऐसा डब्बा होता था घर में, पुराने लोग जो 90s के दौर के हैं वो समझते होंगे। तो इस पे क्या होते हैं, इस पे पोर्स टाइप के होते हैं ऐसे, इस पे क्या होते हैं, पोर्स टाइप के होते हैं। इस पे क्या होता है, पोर्स टाइप के, ऐसे छेद छेद टाइप के होते थे ऐसे, ये ऐसे छोटे छोटे छेद होते थे इसके, मिनी छोटे 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 बिल्कुल माइन्यूट से। और यहाँ आपने सपोज मक्खन डाल दिया ऐसे, तो इसमें का जो पानी था वो धीरे धीरे बाहर आता था और मक्खन क्या बनता था, इसको ऐसे बंद करके रखते थे, मक्खन बाहर आ जाता था। तो सेम ऐसे ही कोलॉइड्स है, अभी आगे लिखाऊंगा। तो जिसमें क्या होती है ये, इट इज अ स्टेट इन विच डिफ्यूजन थ्रू parchment membrane, मतलब डिफ्यूजन से बाहर आना। तो इससे बाहर आने का रेट क्या है, स्लो है। इससे बाहर आने का रेट क्या है, स्लो है। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे इट इज हेट्रोजीनस स्टेट, लिखेंगे इट इज हेट्रोजीनस स्टेट, इट इज हेट्रो, इट इज हेट्रोजीनस स्टेट, इट इज हेट्रोजीनस स्टेट। ये क्या है, एक हेट्रोजीनस स्टेट है। फोर्थ लिखेंगे हेट्रोजीनस स्टेट मतलब जिसमें फेज का नंबर क्या हो, एक से ज्यादा, फेज का नंबर क्या हो, एक से ज्यादा। लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ फेज इज ग्रेटर देन वन, नंबर ऑफ फेज इज ग्रेटर देन वन। नंबर ऑफ फेज क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फेज क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। फेज क्या होती है, फेज क्या होता है, अरे एक में तो नॉर्मल ही रहेगा, दो का तो नॉर्मल होता है। फेज क्या होगी, दो से ज्यादा होगी। फेज क्या होगी, दो से। आज मैं सोच रहा था आपकी क्लास ऑफ कर दूं क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ सही सा नहीं लग रहा है। सौरभ ने मुझे बीमार कर दिया, उसके वो बीमार था, उसे जुकाम लगा तो मुझे फैला दिया उसने। नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, दो से ज्यादा होंगे। जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो बार बार याद करें। फोर्थ लिखेंगे, लिखेंगे देखिए कोलाइडल स्टेट में, कोलाइडल स्टेट एट लीस्ट मस्ट हैव टू फेज। ठीक है, कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट एट लीस्ट, कोलाइडल स्टेट एट लीस्ट मस्ट एट लीस्ट टू फेज, मस्ट एट लीस्ट टू फेज। कोलाइडल स्टेट में एट लीस्ट कितने होने चाहिए, दो फेज होने चाहिए एट लीस्ट। आप थोड़ा आप मेरा साथ दोगे, एट लीस्ट टू फेज। कोलाइडल स्टेट में क्या होने चाहिए, दो फेज होने चाहिए। लिखेंगे, याद नहीं करनी कुछ भी चीज है, आपको दिमाग में भरा रहा हूँ। कोलाइडल स्टेट में एटलीस्ट कितने फेज होने चाहिए, दो फेज होने चाहिए। लिखेंगे ऐसा, लिखेंगे कोलाइडल स्टेट में। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। कोलाइडल स्टेट में दो फेज, जो कोलाइडल स्टेट है, कोलाइडल स्टेट, जो आपका कोलाइडल स्टेट है, इसमें कितने फेज होने चाहिए, एटलीस्ट दो फेज होने चाहिए। इसमें फेज कितने होने चाहिए, दो। इसमें फेज कितने होने चाहिए, दो। एक कम से कम दो होने चाहिए। लिखेंगे एक डीपी होता है, एटलीस्ट दो होता है, इसमें दो फेज होता है। एक डीपी होता है, डीपी, एक डीएम होता है, एक क्या होता है, डीएम। इस डीपी को लिखेंगे, डीपी को पहले मैं लिखूंगा डिस्पर्शन, लिखेंगे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज। और ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। आगे आता हूं, जो डीपी है, डीपी, डीपी कहाँ रखता है, याद कैसे रखना है, मैं जो लिखा रहा हूं। जो डिस्पर्शन फेज है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फेज। वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ये अब अपना थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा आ रहा है, अब उसे न्यूमेरिकल। आज रूपाली है क्लास में हमारा बच्चा कि नहीं है। एक डिसकंटिन्यूअस फेज है। अब बताता हूँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्पर्शन कैसा है,
कैसा फेज है, और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है ये कौन सा कंटिन्यूअस फेज होता है। ये कैसा होता है कंटिन्यूअस, ये कैसा होता है कंटिन्यूअस फेज होता है। आज थोड़ा साथ दो मेरा भाई, कंटिन्यूअस फेज कल की क्लास की CONTINUOUS कंटिन्यूअस फेज। अब देखो भाई याद कैसे रखना है, इसको कहा डिसकंटिन्यूअस। डीपी कहाँ होती है व्हाट्सएप पे, डीपी कहाँ होती है व्हाट्सएप पे। डिस्पर्स फेज को शॉर्ट में याद रखना है डीपी, क्या बोलना है डीपी। अब क्वेश्चन पूछना है डीपी कहाँ होती है, खुद से क्वेश्चन पूछना है डीपी कहाँ होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछना है डीपी कहाँ होती है, तो वो आपको जवाब देगा डीपी व्हाट्सएप में होती है। जो डीपी है वो व्हाट्सएप में होती है। वो कहाँ होती है व्हाट्सएप में होती है। व्हाट्सएप वो कहाँ होती है व्हाट्सएप में होती है। वो कहाँ होती है व्हाट्सएप में। अब आप व्हाट्सएप में हर तीसरे दिन में, जैसे आप घूमने गए तो आप फोटो बदलते रहते हो, होता है ना शौक फोटो बदलने का, तो आप फोटो बदलते रहते हो, डीपी को क्या करते रहते हो आप बदलते रहते हो, डीपी को क्या करते हो बदलते रहते हो। जब आप डीपी को बदलते रहते हो तो पता चल गया आपको ये कैसा फेस है डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा है डिसकंटिन्यूअस, ये कैसा है डिसकंटिन्यूअस फेस, ये कैसा है डिसकंटिन्यूअस फेस। इतना समझ आ रहा है तो वहां कमेंट में लड़ी लगा दो। और कंटिन्यूअस कैसा होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस होता है डीएम। डीएम तो डीएम कंटिन्यूअस होता है ना, एक बार मिल गया बस ट्रांसफर हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस है। आप डीएम का सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो, आप डीएम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो डीएम क्या है कंटिन्यूअस है। याद रहेंगे कोलाइडल स्टेट में दो फेज होते हैं, एक डीपी होता है एक डीएम होता है। डीपी का मतलब होता है डिस्पर्स फेज, जो डीएम है वो डिस्पर्शन मीडियम। जो डीपी है, डीपी कहाँ होती है व्हाट्सएप के अंदर। डीपी को आप क्या करते रहते हैं बदलते रहते हैं, व्हाट्सएप की डीपी बदलते रहते हैं, तो डीपी से पता चल गया डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्स फेज को बोलते हैं ये कैसा है दिस इज द डिसकंटिन्यूअस। अब डीएम तो डीएम है, एक बार भी पैसे निकल गए तो किसी की औकात नहीं कोई उखाड़ दे, तो आप केवल ट्रांसफर हो सकते हो, लेकिन क्या हो परमानेंट है। तो यहाँ पता चल गया ये कंटिन्यूअस फेज है। कंटिन्यूअस मतलब सतत, हिंदी वाले लिखो कतई बोल दोगे, और इतनी भी हिंदी मत बोले सतत, और ये असतत। अब पता नहीं मैं असतत गलत ना लिख रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता हिंदी में क्या कहते, बस ऐसे तुक्का मार रहा हूँ, आप समझ जाओ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। चलो ठीक है आ रहा है ना, चलो आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। ठीक है आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे ये जो है ट्रू सॉल्यूशन, और ये जो है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। लिखेंगे ये जो है ये जो है ये जो है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। ये जो है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। ये जो है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। बीच की क्या है स्टेट है। आ जाओ, इसका मतलब जो कोलाइड्स है ये जो कौन है कोलाइड्स है, ये जो कौन है कोलाइड्स है। तो जो कोलाइड्स है वो कहाँ किसके बीच आता है कोलाइड्स, COWLOIDS। ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच आता है। कहाँ आता है ट्रू सॉल्यूशन और किसके बीच आता है सस्पेंशन के बीच। किसके बीच आता है सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच ये कहाँ आता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच। ये कहाँ आता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच। ये कहाँ आता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच। एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिकों पे टाइम लगा रहा हूं। बाहर आके ये ना हो कि इस बंदे ने पढ़ाया था और वहां पे छूट गया, इसे बार बार कर लिखेंगे। तो ये इसके बीच की स्टेट है, ये ट्रू सॉल्यूशन और इसके बीच की स्टेट है। तो जो बीच में आता है उसे क्या कहते हैं, ये जो बीच में आ रहा है इसका मतलब क्या है एक इंटरमीडिएट स्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट। It is an intermediate state between true solution and suspension. True solution and suspension.
ये प्योर सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन प्योर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। लिखेंगे, देखिए पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, particle size of disperse phase, particle size of disperse phase usually called Schall, particle size of disperse phase usually called Schall, particle size of disperse phase, particle size of disperse phase, particle size of disperse phase, particle size of dispersed phase, disperse phase usually called या कहते हैं usually मतलब is called Schall particle, is called Schall particle, is called Schall particle। इन्हें क्या कहते हैं? Schall particle कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? Schall particle कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे Schall सा SOLS। इसे ढंग से ना देखो, मेरा ना आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलो, is usually called Schall's। इसे क्या कहते हैं? Schall's कहते हैं। एक सेकंड ना, थोड़ा मैं पानी ले आऊं जरा। मैं आप एक सेकंड वेट करो, इतना लिखो, थोड़ा पानी ले आ रहा है। ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज मतलब डीपी, बार बार कहेंगे डीपी कहाँ होती है? व्हाट्सएप में होती है, व्हाट्सएप में होती है, चेंज होती रहती है, और क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस फेज होता है। आगे लिखेंगे इन कोलाइडल स्टेज डिस्पर्स फेज पार्टिकल, इन कोलाइडल स्टेट डिस्पर्स फेज पार्टिकल, देखो आप, इन कोलाइडल स्टेट डिस्पर्स फेज पार्टिकल may consist, in colloidal state disperse phase particle may consist of particle of single macromolecule। ये क्या करते हैं? सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल को कंसिस्ट करते हैं। लिखेंगे इन कोलाइडल स्टेट, एक हाँ मैं देख रहा हूँ यार, इन कोलाइडल स्टेट डिस्पर्स्ड फेज, इन कोलाइडल स्टेज डिस्पर्स फेज पार्टिकल, इन कोलाइडल स्टेट डिस्पर्स फेज पार्टिकल, थोड़ा सा जरा, disperse phase particle may consist, disperse phase particle may consist of particle of single molecule, of particle of single molecule। यार आप लोगों को पता है of particle of single macromolecule। आज थोड़ा मेरी एनर्जी कम है, बट आप थोड़ा मेरा साथ दो। आज मेरे को इसका बेसिक कराना है, कल फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। बातें कल करूंगा सारे पॉइंट। ये कह रहा है कि आप बोलो, कुछ बोल रहे हो? बोलो बोलो, कुछ पूछना है इतने में से? बोलो कुछ। प्रियंका, ये अनुज राणा फर्स्ट बार है कि लाइव क्लास में? हाँ भाई अनुज, अनुज फर्स्ट बार है? ये अनुज पहली बार देखा। अनुज, अनुज की पहली क्लास है ना लाइव क्लास? यस चलो, कमेंट करके बताओ भाई। अनुज 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 राणा, कमेंट का ऑप्शन है आपके पास भी? फर्स्ट, हाँ फर्स्ट है ना आपकी फर्स्ट लाइव क्लास? लाइव जुड़ो, लाइव डाउट सॉल्व होते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, यहाँ रहो, क्लास में बैठ के नोट्स बनाओ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके चलो ठीक है आज पहली क्लास है। ये क्या बोला आपने? ये पार्ट, ये क्या बोला आपने? आपने लिखा इन कोलाइडल स्टेट डिस्पर्स फेज पार्टिकल में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब जो ये होगा, यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, जो डिस्पर्स फेज का जो होगा वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा। मैक्रो एग्रीगेट या मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल मिलके, बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट। इसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट्स। एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट। चलो आगे लिखेंगे। ठीक ठीक है ठीक है।
इसके जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना, आप अगर माइक्रोस्कोप में देखने भी गए वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो लिखेंगे माइक्रोस्कोप कोलाइडल, लिखेंगे कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल आर नॉट डिटेक्टेबल, आर नॉट डिटेक्टेबल, आर नॉट डिटेक्टेबल, आर नॉट डिटेक्टेबल under the under the microscope, under the under the microscope, under the microscope, under the microscope, under the microscope, under the microscope। ये माइक्रोस्कोप से भी क्या नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप इनको क्या नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल स्टेट है, ये क्लास नहीं है। पहले का कोलाइडल एक पर्टिकुलर स्टेट है, ये कोई कंपाउंड की क्लास नहीं है। तो बार बार पहला पॉइंट यही करें, इसीलिए बार बार लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, कोलाइडल पार्टिकल। और पार्टिकल बोलने का मतलब ये क्या, कोलाइडल स्टेट। क्या कह सकते हो आप इसे, कोलाइडल स्टेट। कि आप इसे कह सकते हो जो कोलाइडल स्टेट है, जो कोलाइडल स्टेट है, जो कोलाइडल स्टेट है, आर नॉट डिटेक्टेबल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप इसे माइक्रोस्कोप से भी देखने जाओगे फिर भी आप क्या नहीं कर सकते हो, इसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेट है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। जैसे ट्रू सॉल्यूशन से आप इधर घुसे, इधर घुसने पहले सस्पेंशन में पहुंच जाओगे, सस्पेंशन से पहले बैक में आओगे, जैसे सस्पेंशन से बैक आने की कोशिश की, वो इंटरमीडिएट इधर को शिफ्ट हो जाएगा, आप बैक साइड आ जाओगे सीधा किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में। तो इसलिए आप इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हो। लिखेंगे कोलाइडल पार्टिकल पे यूजली, कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसे थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे। कौन सा पॉइंट हो रहा है, पॉइंट कितने हो रहे हैं, आप लिखते 4 ये रहा, 5वां ये था, 6वां ये रहा, ये जो स्टेट है, 7वां ये था, 8वां ये रहा, और 9वां ये रहा। कि जो कोलाइडल स्टेट है उसको आप माइक्रोस्कोप से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। 10वां देखो, कोलाइडल पार्टिकल यूजली कैरीड, कोलाइडल पार्टिकल यूजली कैरीड, colloidal particles usually carried, usually carried, usually carried positive and negative charge, positive and negative charge, positive and negative charge। कोलाइडल पार्टिकल पर यूजली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, आप लोग मेरा साथ देना, मेरे को नींद आ रही है जैसा ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसी को रिकॉल करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले हमने कहा कोलाइडल क्या है, एक स्टेट है। कोलाइडल क्या है, एक स्टेट है, ये किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की कोई क्लास नहीं है। बोला 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कोला प्लस ऑइड्स। कोलाइड्स का मतलब होता है, कोला मतलब लिक्विड और ऑइड्स का मतलब उसके जैसे। फिर हमने नेक्स्ट में बात की, नेक्स्ट में हमने क्या बोला, हमने इसको बोला ये प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स में आपके सामने पहला पॉइंट हमने ये लिखा, क्या लिखा, कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट है। क्या बोला हमने इसे, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, कोई कंपाउंड की क्लास नहीं है, कोई कंपाउंड की क्लास नहीं है। फिर हमने कहा इट इज अ स्टेट, ये एक ऐसी स्टेट है इन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें पर्चमेंट मेम्ब्रेन से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है, स्लो होता है। यही आ जाएगा कि कोलाइडल पार्टिकल का पर्चमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन का रेट कम होता है या ज्यादा होता है। तो क्या होता है, कम होता है, कम होता है, क्योंकि लिक्विड लाइक है और रेट फ्लो कम है। फिर हमने कहा कि ये एक हेट्रोजिनस स्टेट है। हेट्रोजिनस है, हेट्रो का मतलब अलग अलग, जिसमें 2 अलग अलग स्टेट है। और नंबर ऑफ फेज कितने होते हैं, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा। फिर हमने लिखा, क्या लिखा, कोलाइडल स्टेट में एटलीस्ट 2 फेज होनी चाहिए। तो हमने बातें की थी। फिर हमने कहा जो कोलाइडल स्टेट है इसमें 2 फेज होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। जो डिस्पर्स फेज होता है उसे डीपी कहते हैं, जो डिस्पर्शन मीडियम उसे डीएम कहते हैं। डीएम परमानेंट होता है तो कह लेंगे कंटीन्यूअस फेज है, वो कभी बदलता नहीं है। डीएम डीएम की पोस्ट होती है, बस वीआरएस लेके कोई चुनाव लड़ जाता है लेकिन फिर चले जाता है तो वो अलग बात होगी। तो डीएम क्या है, परमानेंट है, कंटीन्यूअस फेज है। क्या है, कंटीन्यूअस फेज। फिर हमने किसकी बात की, डीपी की बात की। क्या की, डीपी की बात की। जो डीपी है वो व्हाट्सएप के अंदर होती है, डिस्पर्स फेज व्हाट्सएप के अंदर होती है, वो डिसकंटिन्यूअस फेज होती है। लगातार आप फोटो को बदलते रहते हो, फोटो को बदलते रहते हो, तो आपको पता चल गया क्या है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। फिर आप इस पे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर आपने कहा कि ये जो है एक क्या है, ये जो है एक इंटरमीडिएट स्टेट है। किसके बीच की स्टेट है, इंटरमीडिएट है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। जैसे आप ट्रू सॉल्यूशन से इधर आने को गए, ये इधर को शिफ्ट होगा, जैसे इधर को आने गए ये इधर को शिफ्ट होगा।
फिर आपने कहा ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है। फिर आपने कहा जो पार्टिकल साइज होता है डिस्पर्स फेज के, जो पार्टिकल जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है उन्हें जनरली सोल्स कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सोल्स कहते हैं। ये आपके सामने ये था। फिर आपने कहा इन कोलाइडल स्टेट डिस्पर्स फेज पार्टिकल में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल। जो डिस्पर्स फेज में आपने कोई पार्टिकल लिया, जो लास्ट पॉइंट है उसको हिंदी में लिखना, जो डिस्पर्स फेज में आपने कोई पार्टिकल लिया तो उसका क्या है, कोई पार्टिकल लिए ऐसे लिए थे, ये गुच्छे में लिए थे ऐसे पार्टिकल, ये जो गुच्छे में पार्टिकल लिए थे तो ये सारे पहले अलग थे, बाद में ये मिल जाते हैं और एक एग्रीगेट बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। जैसे वो रोबोट आते हैं ना एक मूवी में, अलग अलग जुड़ के क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा रोबोट बना देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है, डिस्पर्स फेज में जो अलग अलग पार्टिकल है वो जुड़ के एक क्या बनाते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं। वो क्या बनाते हैं, एक एग्रीगेट बना देते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि कोलाइडल बोलने की क्या बात है यार, ये माइक्रोस्कोप से भी क्या होता है, डिटेक्टेबल नहीं किए जा सकते। फिर आपने कहा इन पे जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स का चार्ज होता है। फिर आगे बात करते हैं, लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएम। अब कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएम, 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 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएम। डीएम कौन है, डीएम का मतलब डिस्पर्शन मीडियम, डीएम का मतलब क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, डीएम का मतलब क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, डीएम का मतलब क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डीएम का मतलब क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। डीएम आप लिखना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएम, बार बार लिखना। मैं क्या करूं, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है लेकिन कह नहीं सकता। डिस्पर्शन पीईआर, इसको आर करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम, ये आंसू प्यार के मोती है लेकिन डिस्पर्शन पीईआर, इसको आर करो। हाँ डिस्पर्शन, ये क्या है आर, मैं अलग पेन से करता हूँ, मैं किससे करता हूँ, ये इस वाले चमकीले पेन से, मैं इससे करता हूँ इसे, ना 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 किसी के, अरे भाई पेन हमने जो यूज किया वो आता डीएम, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। डीएम सबसे पहले आपके घर में आया, डीएम इन सब, डीएम सबसे पहले घर में आएगा तो उसको क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे ना, तो लिखेंगे डीएम इन वाटर। जब डिस्पर्शन मीडियम किसमें है, वाटर में है, जब डिस्पर्शन मीडियम वाटर में है, डीएम इन वाटर कहना है। डीएम सबसे पहले घर में आता है तो क्या है, अनुज ने उसको पानी पिलाया, क्या पिलाया, डीएम को पानी पिलाया, डीएम इन वाटर। जब डिस्पर्शन मीडियम पानी में हो तो दैट्स फॉर हाइड्रोसोल, दैट्स फॉर हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल। अब डीएम साहब निकल गए इनके रिश्तेदार, पापा के दोस्त, तो क्या होगा, डीएम साहब आए थे 4 बजे, अब क्या हुआ, थोड़ी लेट हो गई भाई, और दोस्त तो रहे रात को बैठे हुए खाना खाने, तो क्या करते हैं आप, पूछते हैं ना, बड़े लोगों के कल्चर में होता है, वहां रखे रहते हैं टेबल में, तो ऐसे ही ये उसको कहीं ऐसा मत ना, याद कराने की ट्रिक्स है, ठीक है, इससे कोई सीरियस मत नहीं। तो डीएम रात को 10 बजे अनुज के वो दोस्त निकल गए पापा के, अब भाई साहब दोनों बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, चलो हो जाए जरा थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा थोड़ा, तो डीएम इन एल्कोहल, डीएम को रात में उसने क्या मांग ली, एल्कोहल मांग ली, तो देना पड़ेगा, डीएम इन एल्कोहल, तो दैट्स कॉल्ड एल्कोसॉल, उसे क्या कहते हैं, एल्कोसॉल, उसे क्या कहते हैं, एल्कोसॉल, उसे कहते हैं एल्कोसॉल, उसे क्या कहते हैं, एल्कोसॉल, एल्कोसॉल, एक सेकेंड ना, उसे कहते हैं एल्कोसॉल। आज तुम्हें भी लग रहा है जैसे मैं टाइम पास करा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। पहले था डीएम घर पे आया, उसको पानी दिया, डीएम घर का आया, उसको क्या दिया, पानी दिया, तो वो उसका जो नाम है उस सॉल्यूशन का, उसे हाइड्रोसॉल कहते हैं।
थोड़ी लेट हुई, डीएम ने बोल दिया चलो भाई कुछ हो जाए जरा, तो उसको एल्कोहल दिया, दैट्स कॉल्ड एल्कोसॉल। फिर कह दिया अब डीएम छत में चले गया, अब डीएम क्या हो गया, छत में चले गया, वो कह दिया बेंजीन दे दो। उसने क्या कह दिया, उसने अनुज से कह दिया भाई बेंजीन दे दो। उसे क्या देगा, बेंजीन दे दो। आपकी खोपड़ी खराब, थोड़ा आप केमिस्ट्री वाले थे, आपके बैग में पड़ा हुआ था लैब का सामान, तो जब डीएम इन बेंजीन, जब डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन में होगा तो दैट्स कॉल्ड बेंजोसॉल। उसे क्या कहेंगे, बेंजोसॉल। उसे क्या कहेंगे, बेंजोसॉल्स। उसे क्या कहेंगे, बेंजोसॉल्स। उसका नाम क्या होगा उस सॉल्ट का, बेंजोसॉल्स। इसका नाम क्या होगा, एल्कोसॉल्स, और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोसॉल। अब आपको खोपड़ी खनक गई, आपने कहा हाथ है यार भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, खोपड़ी तो खन गई। अब आपने डीएम को छत में ले गया, डीएम इन एयर, और छत से फेंक दिया, डीएम इन एयर। आप डीएम को छत पे ले गए, डीएम इन वहां से फेंक दिया, दैट्स कॉल्ड एरोसॉल्स। उसे क्या कहते हैं, एरोसॉल्स। उसे क्या कहते हैं, एरोसॉल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसमें से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो कर दोगे, बताना मुझे जरा, ये समझ में आया, बता दो जरा। ठीक है, क्लास में कौन कौन है, चार कौन कौन है, थोड़ा मैं कमेंट रिफ्रेश कर दो जरा, एक सेकंड, थोड़ा मैं कमेंट, दमयंती है, थोड़ा कमेंट रिफ्रेश कर दो यार, रिफ्रेश करने दो मुझे जरा। अनुज है, दमयंती है, प्रियंका है, हु वाज फोर्थ वन, हु इज दिस फोर्थ वन, फोर्थ वन कौन है, चार के चार जरा यस लिख लो। दमयंती है और अनुज है और प्रियंका है, फोर्थ वन कौन है, हु इज दिस फोर्थ वन। चलो आ गया, डीएम घर पे आया, उसको पानी पिला दो, कोई भी घर पे आएगा, ठीक है। अंशु कुमार, भाई तुम वहां पार्टिसिपेट तो कर, क्या टैक्स लग रहा है क्या इसका, कि अलग से चार्ज पड़ता है चैट का, पार्टिसिपेट तो कर ले मेरे दोस्त, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। पहले डीएम घर पे आया, उसको पानी पिला दो, उस सॉल्यूशन का नाम एरोसोल कर दो। डीएम को रात हो गई, एल्कोहल मांगा तो उसको कहना है एल्कोसॉल, डीएम मीन एल्कोहल। फिर डीएम को, अब जब एल्कोहल ले ली तो छत में चढ़ गया, बोल गया बेंजीन दे दो, आपने कह दिया उसे बेंजोसॉल। खोपड़ी खन की, छत में गई, डीएम को छत से फेंक दो हवा में, तो दैट्स कॉल्ड एरोसॉल। उसे क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। चलो आगे, आगे चलते हैं जरा, लिखेंगे। हाँ भाई आ जाओ, आ जाओ, लिखेंगे, आगे डालो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ चार्ज, classification based on nature of charge. Second classification, classification based on, classification based on, classification based on nature on charge. Classification based on nature of charge, nature of charge, nature of charge on colloidal particle, nature of charge on colloidal particle, colloidal particle. ठीक है, चलो कि कोलाइडल पार्टिकल पर, अभी हमने बोला कोलाइडल पार्टिकल पर दो तरीके का चार्ज होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव सॉल कहते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसे नेगेटिव सॉल कहते हैं। लिखेंगे जरा, लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। इफ डीपी, इफ डिस्पर्स फेज, डीपी पहले डीपी लिखो, ऐसा मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। इफ डिस्पर्स फेज कंटेनिंग, इफ डिस्पर्स फेज, if this dispersed, dispersed, if dispersed phase, if dispersed phase carrying, if dispersed phase carrying, yeah, if dispersed phase having positive charge, if dispersed phase having positive charge, if dispersed phase having positive charge, positive charge, then it is called, then it is called positive salts, then it is called positive salts। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव सॉल्ट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव सॉल्ट्स कहते हैं, पहला। दूसरा, if dispersed phase, if dispersed phase, if dispersed phase having negative charge, if dispersed phase having negative charge, if dispersed phase having negative charge, negative charge, negative charge, it is called negative salt, it is called negative salt। इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सॉल्ट। ए भाई बार बार कह रहा हूं, नेगेटिव यहाँ पेपर में याद नहीं रहता है,
पेपर में याद नहीं आते, सबसे इजी क्वेश्चन गलत होते हैं, टफ आप सही कर लोगे, इजी गलत होते हैं तब ज्यादा बुरा लगता है। जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है वो किस पे चार्ज है, डीपी पे। किस पे चार्ज है, डीपी। डीपी को क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। यस या नो, उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं। याद रखना है, डीएम नहीं कहते, डीएम तो प्रोवाइडर है, डीएम तो मीडियम प्रोवाइडर है। यस या नो, जैसे होता है कि आपका कोई दोस्त है, वो आपको देखता रहता है, वो आपको सिर्फ इमेजिन करता रहता है कि आपका टाइम कैसा चल रहा, आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा तो आपकी जी हजूरी, आपका टाइम बेकार चल रहा होगा तो आपके पैर खींच रहे सुन। तो ये सिर्फ देखने वाला है, सारा खेल किसका है, इस आने वाले का, कि इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है। लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट डालेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द classification based on the DP and DM. Classification based on the, classification based on the dispersed phase and dispersed medium. Dispersed phase and dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. किसमें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। किसके बेस पे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेस पे। लिखेंगे पहला, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेस पे। डीपी और डीएम शॉर्ट में लिखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीपी एंड डीएम। बार बार कहेंगे, डीपी बदलते, अबे अबे क्या हो गया मुझे, आज मुझे लग रहा है मैं सही कंडीशन में नहीं हूँ, मेरे को नींद से आ रही है ना, कल से तबीयत खराब चल रही, तो अजीब सा होता है। डीपी एंड डीएम, तो डीपी क्या होता है, डीपी बदलते रहता है, डिसकंटिन्यूअस फेज है। डीएम परमानेंट है, केवल ट्रांसफर हो सकता है, याद रखना है, ठीक है। आगे लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम क्या है, देखो ये कंटेनर है, इसमें पानी है, एक्स वाई जेड, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल लिया, तो ये क्या है, फिजिकल स्टेट है। ये क्या है, फिजिकल स्टेट, कि पानी कभी सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि किस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, ये किस में है, ये गैसेस में है, उड़ा दिया। तो ये क्या है, स्टेट है, दीज आर स्टेट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। यहाँ पे लिखो फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। यहाँ पे लिखो फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। physical state of DP and DM. PHIS, physical state of DP and DM. Physical state of DP and DM. DP and DM की physical state के according. DP and DM की physical state के according. DP and DM की physical state के according. लिखेंगे dispersed phase, dispersed phase, dispersed phase. हेडिंग लगाएंगे dispersed phase. इसको बदलो, इसको बदलते रहना। आज आज थोड़ा कम क्लास लूंगा, हाँ देखता हूँ जरा, बस डिस्पर्शन में आज वो टाइम पास करवाना अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे, ऐसा लग रहा है मैं आपको उतनी क्वालिटी से नहीं दे रहा हूँ। डिस्पर्शन मीडियम को कहते हैं डीएम। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज भाई आप यहाँ से नोट्स बनाते रहो, क्योंकि यहाँ इतना टाइम है, इसके बाद यहाँ 2-3 क्लासें चलती है और टाइम तक नहीं होता है कि बोर्ड फ्री रहे और शाम को सीधा निकल जाता है। उसके बाद कोई बंदा है नहीं टेक्निकल वाला, ड्यू टू दिस रीजन। आप मेरे से नाराज मत हो ना, आपस में जैसे कोई क्लास में नोट्स बना रहा है तो वो ग्रुप में डाल दो, इनके काम भी आ जाएगा जो नोट्स नहीं बना रहे हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ जितना आप इस बोर्ड पे देख के जो चीज लिखोगे वो एग्जाम में आपकी मेमोरी में रहेगी। कभी ऐसा होता है चीजें खुद पे खुद याद आती है। जैसे नो लिखेंगे डिस्पर्स एंड डीपी एंड डीएम के बेस पे, और यहाँ कहेंगे क्या, नेम ऑफ कोलाइड्स। यहाँ क्या कहेंगे, नेम ऑफ कोलाइड्स। नेम ऑफ कोलाइड्स। नेम ऑफ कोलाइड्स। चलो आ जाओ, पहला पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे। लिखेंगे मैं बदल रहा हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ही रख रहा हूँ। एक हम क्या करते हैं इस बेस में, एक को सेम रखते हैं, या तो डीपी एक को सेम रखो, दूसरे को चेंज करते जाओ, एक को सेम रखो, दूसरे को चेंज करते जाओ। जैसे एक जगह सॉलिड रखा तो सॉलिड सॉलिड का कॉम्बिनेशन देखो, सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन देखो, सॉलिड गैस का कॉम्बिनेशन देखो। अब जैसे आपने यहाँ एक सॉलिड रखा, सॉलिड का सॉलिड के साथ लिया, सॉलिड का लिक्विड के साथ लिया, सॉलिड का गैस के साथ लिया। अब नीचे जाओगे सेकंड में तो सॉलिड यूज हो गया, फिर क्या यूज होगा, लिक्विड।
लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ। और लिक्विड का लिक्विड इमल्शन होता है, दिमाग में अभी भी बिठा दो, लिक्विड का लिक्विड क्या होता है, इमल्शन होता है। सॉलिड का सॉलिड सॉलिड सॉल्व होता है, अभी आएंगे। अब जैसे आप लिक्विड में गए, लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, सॉलिड लिक्विड और गैस, गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, गैस का गैस के साथ। ठीक है, अभी करते हैं, लिखेंगे, चलो अभी लिखेंगे, चलो। हाँ, उल्टा हो जाएगा, उनको थोड़ा इसको सही करो, इसको सही बनाओ जरा। आपको ऐसे में सिस्टमैटिक जाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा मैंने कॉपी में पुराने ओल्ड पैटर्न की कॉपी है, तो नहीं, यहाँ डीपी लिखो, यहाँ डीपी लिखो, डिस्पर्स फेज। यहाँ क्या लिखो, डिस्पर्स्ड, 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 डिस्पर्स्ड। dispersed phase, डिस्पर्स फेज। दूसरा लिखो डिस्पर्शन मीडियम, दूसरा क्या लिखो, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, आ जाओ। आ जाओ, डिस्पर्शन मीडियम, ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्शन मीडियम। आगे इसको डिस्पर्स फेज को आप एक पहले सॉलिड रखते हैं, फर्स्ट टाइम में क्या रखते हैं, सॉलिड, फर्स्ट टाइम में सॉलिड रखते हैं। ठीक है, मैं सॉलिड लिखता हूँ, कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, और सॉलिड का गैस के साथ। ठीक है, आपने डिस्पर्स फेज को एक बार सॉलिड ही रखा। अब इसके तीन कॉम्बिनेशन चेक करने के, सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, और सॉलिड का गैस के साथ। लिखेंगे सॉलिड का सॉलिड के साथ, जो सॉलिड का सॉलिड के साथ होता है, जो सॉलिड का सॉलिड के साथ, अगर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन फेज भी सॉलिड है, बार बार लिखना, उसे कहते हैं सॉलिड सॉल्व। उसे क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्व। उसे क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्व। उसे क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्व। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो इसे क्या कहते हैं, ये लिक्विड है, किसके साथ, लिक्विड के साथ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे सॉल्ट्स कहते हैं। इसके नाम में केवल क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सॉल्ट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। एक टेबल और बना दो आगे एग्जांपल के लिए, एक और लिखो एग्जांपल। क्या लिखो, एग्जांपल। एक क्या लिखो, एग्जांपल। एक लिखो एग्जांपल। एक क्या लिखो, एग्जांपल। कोई है, एक लिखो एग्जांपल। एक क्या लिखो, एग्जांपल। पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, अभी हम कॉल नहीं उठाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बाद में करना। एग्जांपल, चलो एग्जांपल। ठीक है, सी मत लिखना, एग्जांपल। आगे आ जाओ, एग्जांपल। आगे आ जाओ, एग्जांपल। ठीक है, सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड सॉल्ट। अब देखो सॉलिड का गैस के साथ, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस है, तो यहाँ पे लिखना एरोसोल्स, एरो, ए ई आर ओ, एरोसोल्स ऑफ सॉलिड। किसका हो जाएगा, एरोसोल्स ऑफ सॉलिड। देखो याद नहीं करना भाई, ए भाई याद नहीं करना। यहाँ पे नाम आया एरोसोल्स। एरोसोल्स किसके लिए यूज आया, एयर के लिए। किसके यूज आया, एयर के लिए, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो हमने पीछे पढ़ा था। क्या है वो, ये वाला, एयर के लिए एरोसोल्स होता है। ये किसके लिए, गैस मतलब एयर। ठीक है, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप गैस के मतलब
सरफेस केमिस्ट्री निशा की कंप्लीट हो गई। अब आप टाइम पे आ जाओगे, टाइम पे आना ठीक। ये जो बात है डीएम इन एयर, इसे एरोसोल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिखा रहा हूं मैं, ये जो लिखा रहा है एरोसोल्स ऑफ सॉलिड, एरोसोल मतलब गैस का पार्ट, और है किसका, लास्ट में नाम किसका आ गया, सॉलिड का। क्या मुझे ये बताओ इस चीज में रटना पड़ा आपको कि समझ आया, बता दो कि सर ये समझ आया, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला याद रखना है। डिस्पर्स फेज आपने जब एक बार सेम सॉलिड ही लिया, केवल का केवल सॉलिड ही लिया, केवल का केवल क्या लिया, सॉलिड लिया। जब डिस्पर्स फेज केवल का केवल सॉलिड ही लिया, केवल का केवल सॉलिड ही लिया। अब उसके डिस्पर्शन मीडियम के रिस्पेक्ट में देखा, जब सॉलिड के सामने सॉलिड आया उसे सॉलिड सॉल कहा, जब सॉलिड के सामने लिक्विड आया उसे सॉल्स कहा, जब सॉल्स कहा, यहाँ लिक्विड की कोई बात नहीं, सॉल्स मतलब उसे सॉलिड का पार्ट है, जब सॉलिड का गैस कहा तो उसे कहा एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड। एरोसॉल्स का मतलब हो गया हवा, एरोसॉल्स का मतलब हो गया हवा, और ये एरोसॉल्स मतलब जो गैस वाला पार्ट है, और ये सॉलिड का नाम आ गया, ये सॉलिड का नाम आ गया। अब आ जाओ जरा इससे आगे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सॉलिड और गैस में आप कहते हो ना कोई इस जैसे हवा आती है, हवा आती है तो हवा अपने साथ क्या लाती है, अरे कभी आप आंधी तूफान में फंसे हो, क्या आते हैं उसके साथ, मिट्टी ये वगैरह वगैरह टिन टून सब उड़ा के ले जाती है। तो स्ट्रॉम उसमें क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, हवा भी रहते हैं, हवा के साथ गाँव में टिन भी उड़ जाते हैं, जो गाँव में रहेंगे, जो तो यहाँ शहर में रहेंगे क्या पता, पेड़ के पेड़ टूट जाते हैं। और जब आंधी आती है जो स्ट्रॉम आता है उसमें क्या होता है, पानी वगैरह वगैरह, या तो कह सकते हैं स्ट्रॉम, क्या कहते हैं स्ट्रॉम, आंधी, जो आंधी तूफान आते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है, एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड। जो आंधी तूफान आता है, जो क्या आता है, आंधी तूफान आता है, जो स्मोक होता है, जो क्या होता है, स्मोक होता है, उसमें भी क्या होता है, सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन होता है, जो उसका डिस्पर्स फेज है वो क्या है, सॉलिड होता है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। स्ट्रॉम और स्मोक कहते नहीं भाई हट जा मेरे सामने से, स्मोक वाला मिल गया तो भाग मेरे सामने से, रीजन क्या है, खुद मुझे ही बहुत एलर्जी होगी मेरे सामने, खैर हमारे तो फैमिली में कोई नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई बंदा मिल गया ना ऐसा, उसे हटाना पड़ता है सामने से, क्योंकि झेल नहीं पाते हैं। ओके, तो उसमें भी क्या है, आप सीधा बोलोगे जब वो मिलेगा, वो भाई इसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड का है और डिस्पर्शन मीडियम किसका है, डिस्पर्शन मीडियम गैस का है, तो ये कह देंगे। अब आ जाएंगे सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में तो क्या हो सकता है, एक ही एग्जांपल याद रखो, मडी वाटर, क्या याद रख सकते हो, मडी वाटर, कीचड़, मडी वाटर। अब आपने कीचड़ में देखा क्या है, जो कीचड़ है उसमें क्या रहता है, मडी वाटर, कीचड़ में आपने देखा है ना, उसमें पानी भी रहता है और मिट्टी भी रहती है, तो वहां क्या है, डिस्पर्स फेज तो सॉलिड है, कहते नहीं वहां मत जाओ डूब जाओगे, तो डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है उसका, लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड है। चलो आ जाओ, सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन हो गए, अगर हो गए, सारी इसी के अंदर आ गए, सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन हो गए, अगर हो गए, सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन, अगर हो गए, सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन हो गए, अगर जेली टाइप का होता है जो, अगर सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन, अगर सॉल्यूशन, सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन और अगर सॉल्यूशन। आगे आ जाओ नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया, ऊपर एलॉय लिख दो, सिर्फ एलॉय लिख दो, बाकी जो एग्जाम से रिलेटेड है लिखाने के लिए तो पूरी बुक लिखा दो, फिर याद भी हो जाएगा। इसको बार बार देखो, कौन बंदा क्लास से गोल हुआ है उसका देखो जरा पीछे बैक हैंड में, देखो जरा कौन है क्लास में जो आधा क्लास करके भाग रहा है। चलो आगे आ जाओ, इतना समझ में आ गया, ये वाली टेबल सब सच बताना, डिस्पर्स फेज में सॉलिड को सॉलिड रखा, सॉलिड के सामने डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिया है, उसे सॉलिड सॉल का, एलॉय वाटर का, सॉलिड डिस्पर्स फेज का, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड लेगा, तो उसे सॉल्ट्स का नाम याद रखना है। जहां डीपी सॉलिड का है उसका लिक्विड के साथ क्या होता है, डीपी अगर सॉलिड का है उसका लिक्विड के साथ जो है वो सॉल्ट होता है। जहां सॉलिड है और ये वाला गैस है तो एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड है, आंधी तूफान है, धुआं है, फिर उसमें कह दिया, क्या कह दिया, मडी वाटर को कह दिया, सॉल्ट ऑफ प्रोटीन कह दिया, अगर का कह दिया, उससे ऊपर आओ क्या आ गया, उससे ऊपर क्या आ गया, ठीक है, उससे ऊपर क्या आ गया, एलॉइस। एक ही याद रखो, ज्यादा याद नहीं रखना, ज्यादा याद रखना, मार्बल ही लिख दो यार, रवि स्टोन मार्बल थोड़ा लिख दो, एलॉइस आ गया, रवि आ गया, मार्बल आ गया, रवि आ गया, मार्बल आ गया, स्टोन आ गया, लिख भी दो कोई बात, मार्बल आ गया, स्टोन। तो बोलेंगे उसने लिखाया नहीं था सर ने, तो मास्टर ने तो लिखाया नहीं था, पेपर में आया, तो ये याद आया। अब आ जाओ सेकंड में, सॉलिड वाला कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ लिक्विड में, अब आ जाओ लिक्विड में, क्या है, डिस्पर्स फेज, ये क्या है, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड फेज, और यहाँ क्या था, डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ क्या था, डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ क्या था, डिस्पर्शन मीडियम।
डीएम डिस्पर्शन मीडियम, डीएम बार बार कहना है, कॉन्टिन्यूस है। डीएम क्या होता है, परमानेंट होता है, डीपी चेंज होता रहता है तो डिसकॉन्टिन्यूस है। और यहाँ नेम ऑफ सॉल्ट, नेम ऑफ सॉल्ट्स, नेम ऑफ सॉल्ट्स, और यहाँ क्या देगा, एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और यहाँ क्या आगे उसके एग्जांपल, यहाँ क्या आगे एग्जांपल, यहाँ क्या आगे एग्जांपल। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, इतना याद रखो, आगे आ जाओ जरा। लिक्विड के साथ करो, लिक्विड का सॉलिड के साथ। अभी आपको मजा आ जाएगा जब क्वेश्चन आएंगे ना, आपको फिर पता चलेगा। लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, और लिक्विड का गैस के साथ, लिक्विड का गैस के साथ। आ जाओ, सीधा पहला याद करना है, लिक्विड के साथ का सॉल्यूशन को इमल्शन कहते हैं। लिक्विड के जो सामने आता है, थोड़ा मेरे साथ देना है। आप आज मेरे से नाराज सुनिए, सच बताना कि आज ये करा क्या रहा। लिक्विड के सामने जब लिक्विड आता है, जब डीपी, बताना आप नाराज तो नहीं हो, मैं थोड़ा कम आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा तबीयत सही नहीं है। लिक्विड के सामने जब लिक्विड आता है उसे इमल्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इमल्शन। उसे क्या कहते हैं, इमल्शन। उसे क्या कहते हैं, इमल्शन। लिक्विड के सामने जब डीपी लिक्विड का हो और डीएम लिक्विड का हो तो उसे क्या कहना है, इमल्शन। उसे क्या कहना है, इमल्शन। आगे आ जाओ। अब आपको नाम याद नहीं करना है, पीछे वाली डीपी पकड़नी है, ए। अब जब सॉलिड का गैस के साथ था तो गैस को एरोसोल का, अरे भाई गैस को एरोसोल का, गैस को क्या कहा, एरोसोल्स ऑफ किसका था, सॉलिड का। तो वैसे ही यहाँ भी तो कहेंगे, वैसे तो यहाँ भी कहेंगे, कौन गया क्लास से ये, वैसे तो यहाँ भी कहेंगे एरोसोल्स, गैस का पार्ट आ गया तो एरोसोल्स कहेंगे। क्या, एरोसोल्स, AERO, एरोसोल्स। क्या कहेंगे, एरोसोल्स। एरोसोल्स तो कहेंगे एरोसोल्स ऑफ किसका, गैस के बाद क्या है, लिक्विड। एरोसोल्स ऑफ लिक्विड, एरोसोल्स ऑफ लिक्विड, ये क्या कहते हैं, एरोसोल्स ऑफ लिक्विड। अब आ जाओ लिक्विड का सॉलिड के साथ। जैसे आपने लिक्विड है उसमें हल्का, मतलब लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, सॉलिड का अमाउंट थोड़ा कम होगा, तो इसे क्या कहते हैं, लिक्विड का डीपी लिक्विड का है, मतलब जो ज्यादा वाला है। क्योंकि आपने कहा था ना डिस्पर्स फेज का एग्रीगेट होता है। आपको थोड़ा, आपको लग रहा होगा ये मजाक कर रहा है, मैं मजाक थोड़ा ही नहीं कर रहा। डीपी के मॉलिक्यूल एग्रीगेटेड हो जाते हैं, यस या नो। अब मोदी जी ने आपको वैक्सीन लगा दी, अब लास्ट में कह रहे हैं वैक्सीन ही फर्जी है, ये चलो। आपने कल देखा होगा ना वैक्सीन से फोटो हट गई है, अब क्या कह रहे हैं कि मैंने तो बोला ही नहीं। और उस टाइम दिखा दिया यही बंदा है जो तुम्हें बचा रहा है। उस टाइम क्या दिखा दिया, यही बंदा है जो आपको एक बचा रहा है, अगर ये ना हो तो आप बचोगे नहीं। कुछ लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था उस टाइम, हमें भी तब बुरा लगता था, लेकिन वो तो थर्ड नहीं लगाई मैंने। मारो मम्मा को तो लग गई थी, कर्मचारी को जल्दी लग गई थी ना, बट हमने लगाए हो ना। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। सॉलिड लिक्विड, अगर डीपी लिक्विड है, ये सॉलिड है, इसे जेल कहना है। इसे क्या कहना है, जेल्स। जेल खाई है जेली की नहीं खाई है, इसे क्या कहना है, जेल्स कहना है, जेल्स। आगे आ जाओ, एग्जांपल लिखेंगे, याद नहीं करना है भाई। आ जाओ, ये कैसा है, एरोसॉल्स ऑफ लिक्विड, जिसमें लिक्विड होता है। तो फॉग देखा आपने, क्या चल रहा है आजकल, लिक्विड का गैस के सामने आ गया, सीधा बोलना है क्या चल रहा है आजकल, सीधा कहना है क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। आज से 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा चल रहा था ये, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल, फॉग चल रहा, क्या चल रहा है आजकल, फॉग चल रहा, क्या चल रहा, फॉग चल रहा। फिर मिस्ट कह दो, MIST, मिस्ट कह दो, ऐसे लो। ये दो चीजें याद रखना, ज्यादा रहता है, ये ज्यादा पूछता है कि लिक्विड का गैस के साथ जब डीपी लिक्विड का हो, डीपी मतलब एग्रीगेट मॉलिक्यूल, बड़ा वाला मॉलिक्यूल, एग्रीगेट मॉलिक्यूल लिक्विड का हो, तो उसका जब गैस के साथ होगा तो उसे क्या कहना है, दैट्स कॉल्ड फॉग, दैट्स कॉल्ड फॉग या मिस्ट, उसे फॉग या मिस्ट कहते हैं। अब आएंगे, जब लिक्विड का लिक्विड है तो दैट्स कॉल्ड इमल्शन, उसे क्या कहते हैं, जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो भी लिक्विड का है और जो आप मीडियम ले रहे हैं वो भी लिक्विड का है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इमल्शन हो जाएगा। लिखो बटर, जो लिख रहा हूँ उसको बड़े इंपॉर्टेंट करना, पेपर में आएगा एज इट इज, बटर मिल्क और ब्लड, बटर मिल्क और ब्लड, बटर मिल्क और ब्लड, बटर मिल्क और ब्लड। इससे एक स्टेप ऊपर जाना, इससे एक स्टेप ऊपर जाना। बटर से क्या बनता है, अब हम पहले जब बड़ा वाला जो एग्रीगेट है, बार बार ये डायग्राम बनाओ फिर डीपी समझ में आएगा।
नहीं तो डीपी डीपी करते रह जाओगे। ऐसा ऐसा करते हैं ना जा तो बेड़ू पाक्यों जी देरी घसेरी बोली मार। बटर से क्या बनता है? चीज बनता है, CHEESE। और मिल्क से क्या बनता है? कर्ड। मिल्क से क्या बनता है? कर्ड। तो ये याद रखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से CHEESE, चीज, चीज और कर्ड। याद कैसे रखना है? जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो अगर लिक्विड का है तो लिक्विड का गैस के साथ क्या होता है? एरोसॉल्स ऑफ लिक्विड, दैट्स कॉल्ड क्या चल रहा? फॉग। लिक्विड का लिक्विड आएगा उसे कहना इमल्शन है, उसके साथ मिलकर बटर, दूध और ब्लड। ये ब्लड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में डीपी किसका होता है, ब्लड में डीएम किसका होता है, ब्लड का मीडियम क्या होता है, ब्लड का मीडियम क्या होता है, ब्लड का नेम क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन का, ब्लड का डीपी कौन सा है, ब्लड का डीपी लिक्विड है, ब्लड का डीएम लिक्विड है, ब्लड के कोलाइडल सॉल्यूशन नाम सस्पेंस क्या है? इमल्शन। लिक्विड लिक्विड इमल्शन होता है। अब कोई बटर से चीज बना दो, उससे कर्ड बना दो, और क्या बना दो? लिक्विड का सॉलिड के साथ। चलो मैं आज थोड़ा मतलब आप समझ रहे हो मेरी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं बढ़ रही बनाने की, इसका लास्ट केस कल करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ किसी को कोई डाउट है पूछना है तो अभी बोलो, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ। अनुज, अनुज कुछ जो पूछना है यहाँ चैट में पूछ लो, क्या पूछना है जल्दी पूछो। हाँ भाई जल्दी पूछो। हेलो बॉस, हेलो, हो गया? नो नो सर, चलो ठीक है, तब आज के लिए इतना काफी है। प्रियंका कुछ लोग लाइव भी नहीं आते, ठीक है? तब तक के लिए बाय। ओके ओके ओके।